Good morning, students. Myself Tripti Dikshit from MLP Senior Secondary School, Maheshwari. Students, today I am going to teach now something different from your syllabus. I am going to give you a coaching for competition exams like Sainik School, Navodaya School, Military School, NTSC and other competitive exams. Whatever I am going to teach, it will surely come in competition exams. All the students, please concentrately learn whatever I am teaching in the class, so that you may crack all competition exams. Students, please note these questions in your separate notebook and concentrate on your competitive studies. So let's start with another set of competitive questions. We continue the topic of carbon compounds. As previous day I was saying that it is very vast topic. So some questions about these vast topic also occurred in this class. So first one is LPG. We know liquefied petroleum gas, which is used in our kitchens. So LPG is mixed with a small amount of smelling agent. क्योंकि LPG गैस जो बर्न होती है वो कलरलेस और ओडोरलेस होती है. तो अगर LPG गैस लीक करने लग जाए तो लीक करने की गारंटी या लीक करने के लिए हम पता कैसे चलता है, तो LPG में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ स्मेलिंग एजेंट्स मिला देते हैं जिसे हम मरकैप्टन कहते हैं, टू डिटेक्ट इट्स लीकेज, ताकि हमें LPG का लीकेज पता चल सके. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्यूल. When we talk about carbon compounds, then we have to know about fuel. What is fuel? Fuel is a substance which burns in air to produce heat energy. Fuel वो substance होते हैं जो air में burn होते हैं और heat energy produce करते हैं. Only all substance which is called fuel or act like fuel has their calorific value. So what is calorific value? Calorific value is the amount of heat produced by complete combustion of unit mass or volume of fuel. Calorific value वो अमाउंट होती है हीट की जो किसी भी फ्यूल के, कितनी भी अमाउंट ऑफ फ्यूल है उस फ्यूल के कंप्लीट कम्बशन से जो हीट बनती है, कंप्लीटली वो बर्न होता है और जो हीट प्रोड्यूस करता है वो उस सब्सटेंस की उतने वॉल्यूम की कैलोरीफिक वैल्यू होती है. Wood, charcoal, coal and coke are some of the commonly used solid fuels. What are solid fuels? Solid fuels are those which are solid in nature, and example for the solid fuels are wood, charcoal, coal and coke. Next, the oily liquids is known as coal tar. What is coal tar? Coal tar is an oily liquid. कोक कंटेन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन देन कोल. कोक में कार्बन के कंपैरिजन हायर प्रोपोर्शन होता है कार्बन का. केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल आर लिक्विड फ्यूल्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल कॉल्ड पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं उसके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें लिक्विड फ्यूल्स मिलते हैं जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल्स. तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पता चली कि पेट्रोलियम को हम क्या कह सकते हैं, क्रूड ऑयल. पेट्रोलियम में कौन कौन से लिक्विड फ्यूल्स होते हैं, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल्स. और इसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं इन सबको पेट्रोलियम से? बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन इंडिया पेट्रोलियम इज़ फाउंड इन द स्टेट ऑफ आसाम. इंडिया में पेट्रोलियम किस स्टेट में मिलता है? आसाम में, गुजरात में और बॉम्बे हाई इन द अरेबियन सी. रिसेंटली पेट्रोलियम हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कवर्ड इन गोदावरी एंड कावेरी बेसिन्स ऑल्सो. पेट्रोलियम इज़ रिफाइंड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोड्यूसिंग द फ्रैक्शंस. जब पेट्रोलियम रिफाइंड करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे फ्रैक्शन जैसे गैसोलीन, केरोसिन, डीजल ऑयल, फ्यूल ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल एंड एस्फाल्ट. एल्कोहल व्हेन मिक्स विथ पेट्रोल इट इज़ कॉल्ड पावर एल्कोहल. अब 10th में एक कंसेप्ट पढ़ोगे कि कोल्डर कंट्रीज़ में पेट्रोल के साथ एल्कोहल मिलाकर रखा जाता है अपनी गाड़ियों में ताकि वो ईज़िली चल सके, क्योंकि पेट्रोल तो कॉन्सनट्रेट होने लग जाएगा कोल्डर कंट्रीज़ में, क्योंकि एल्कोहल वोलाटाइल सब्सटेंस है. एल्कोहल को पेट्रोल के साथ मिला के रखते हैं
फ्यूल टैंक में, तो फ्यूल कॉन्सनट्रेट नहीं होता है और ईजिली बर्न हो जाता है। दूसरा, अल्कोहल कार्बन कंपाउंड है, इट व्हेन इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी and CO2, so it is also called power alcohol. A mixture of dimethyl hydrazine and nitric acid is now used in rockets and missiles. Nitric acid, अब यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके पास आता है कि मिक्सचर ऑफ डाईमिथाइल हाइड्राजीन एंड नाइट्रिक एसिड का यूज़ हम कहाँ करते हैं? रॉकेट्स और मिसाइल्स में एज ए फ्यूल करते हैं। नेचुरल गैस, एज यू नो, नेचुरल गैस बॉटल्ड गैस को एलपीजी भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस एंड कोल गैस, ये सारे हमारे गैसेस के फॉर्म्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो गोबर गैस, इट इज़ मीथेन। गोबर गैस contains methane which is produced by the animal feces. Bottled gas contains propane and butane. Bottled gas also called LPG gas. Producer gas, mixture of nitrogen. Producer gas, what is producer gas? Producer gas is a mixture of nitrogen and carbon monoxide. It is not considered a good fuel because nitrogen has no fuel value. इसमें 2/3 पार्ट होता है नाइट्रोजन का और 1/4 पार्ट होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। क्योंकि नाइट्रोजन पूरी तरीके से जलती नहीं है, इसलिए प्रोड्यूसर गैस गुड फ्यूल की तरह यूज़ नहीं होती है। वाटर गैस में हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। कोल गैस कंटेन्स मोस्टली हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज कंबशन? कंबशन इज अ फास्ट केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन विच इज accompanied by रिलीज ऑफ हीट एंड एमिशन ऑफ लाइट। कंबशन का मतलब होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी भी सब्सटेंस को जब हम एयर की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और एमिशन ऑफ लाइट रिलीज करता है। तो इस प्रोसेस को हम कंबशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबशन इज ऑल्सो नोन एज बर्निंग। इट इज़ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्योंकि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये सारी रिएक्शन करा रहे हैं, इसलिए कंबशन इज अ काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। CH4 मीथेन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट फॉर्म CO2, वाटर एंड लॉट ऑफ हीट एंड लाइट। Magnesium burn in the presence of oxygen, it forms magnesium oxide and with lot of heat and light. Next point is when a substance catches fire itself. जब कोई substance खुद ब खुद फायर कैच कर लेता है, जैसे येलो फॉस्फोरस, इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। जब कोई सब्सटेंस ईजिली खुद से ही एटमॉस्फेयर में रहकर फायर कैच कर लेता है, इस प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, लाइक येलो फॉस्फोरस। इसीलिए फॉस्फोरस को वाटर में डिप करके रखते हैं। द बर्निंग ऑफ केरोसिन इन स्टोव इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। केरोसिन में स्टोव में केरोसिन का बर्न होना वो रैपिड कंबशन कहलाता है। व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ आयरन टू फॉर्म रस्ट, व्हेन आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से तो ये रस्ट बनाता है। इट लिबरेट्स लिटिल स्लो हीट एंड इज नोन एज स्लो कंबशन, और इसे हम स्लो कंबशन कहते हैं। फ्लेम रिफर्स टू ए हॉट लुमिनस मिक्सचर ऑफ गैसेस अंडरगोइंग कंबशन। फ्लेम क्या होती है? फ्लेम वो हॉट और लुमिनस का मतलब होता है चमकदार, गरम और चमकदार मिक्सचर होता है गैसेस का, जो कि किसी चीज़ के कंबशन से बनती है। फ्लेम में जो ब्लूइश कलर जोन होता है फ्लेम का, उसमें टेम्परेचर हाईएस्ट होता है। ईच कंबशन रिएक्शन हैज़ इट्स ओन इग्निशन टेम्परेचर। हर कंबशन रिएक्शन का, हर एक सब्सटेंस का अपना इग्निशन टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर के नीचे कोई भी चीज़ नहीं जल सकती है। नेफ्था इज़ यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। नेफ्था इज़ अनदर कार्बन कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट। तो ये थे आपके कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट, एंथ्रासाइट इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल इज एंथ्रासाइट एंड न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल इज लिग्नाइट। दे all are also carbon compounds. Methane is the best fuel in terms of energy released per unit gram of fuel. Methane gas is produced in ruminating buffaloes and cows, and the hottest part of gas flame is known as the non-luminous zone.
वो सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है गैस फ्लेम का, उसे हम नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं।